उनसे बात करते हो? हाँ। इसका मतलब उनकी बातें समझ में आती है? हाँ। कि दुकान वाले को 50 रुपए 20 रुपए का सामान लिया, 50 का नोट दिया तो 30 वापस लेते हो कि गजनी बन जाते हो? वापस लेता हूँ। टिकट जब लेते हो तो 5 10 20 रुपए की टिकट लेते हो, 100 रुपए का नोट दिया वापस लेते हो कि गजनी बन जाते हो? वापस लेता हो। इसका मतलब समझ तो तुझे आता है, ये तो कहते हैं। भगवान दो तरह की इंसान बनाता है। एक ठीक है, ऊपर वाले की दया दृष्टि, हाथ पैर नाक कान सब कुछ होते हैं। इसका मतलब है कि हमें अपने जीवन काल में आगे बढ़ने का मौका है। कुछ बच्चों के अंदर हार्मोनल डिजीज होते हैं, और हार्मोनल डिजीज क्या करते हैं, जैसे वो बच्चे बुद्धि से बड़े नहीं हो पाते। जैसे आपने देखा है 10 12 15 की एज में भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर लार टपकती रहती है, उन बेचारों को पता नहीं रहता है, उनका चलने का सही तरीका नहीं पता, किसी के जीभ सही से नहीं उठ रही होगी, या कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन उनके साथ रही होगी। देखिए ना कभी कभार ऐसे। और फिर ऐसे बच्चे 10 12 15 साल इलाज चलता है और फिर कहानी, तुम सारे पढ़ाई को छोड़कर सारी बातें तुम्हें याद रहती हैं, सारी चीजें तुम टाइम से करते हो। इसका मतलब तुम्हारे सेंस ऑफ ऑर्गन्स ओके है। ये सिर्फ और सिर्फ, क्या आपके माँ बाप को हक नहीं है कि उनके बुढ़ापे में भी सुख हो? है। तो क्या उन 5000 बच्चे जो सिलेक्शन ले रहे हैं, क्या उनके माँ बाप ने अलग से कुछ कर्म कर रखे हैं? क्या आपके माँ बाप की मेहनत में आपको कमी नजर आ रही थी कि उन्होंने हमारी परवरिश में कमी की, इसलिए हम उनके बुढ़ापे में सुख नहीं लेकर आएंगे? तो इसलिए घर जाकर क्यों नहीं पढ़ते हो भाई? बताई थी बात की। ये मत सोचना कि सर आपने छोटी सी बात के ऊपर इतना क्यों बोल दिया। ये बात, इसका मतलब है कि मैं लिख के दे सकता, मैं 25 क्वेश्चन बोलूंगा और पेन नहीं बैठ दे दूंगा 25 के 25, क्योंकि ये पॉइंट भूल गए तो मुझे पता कौन से 25 में पेन गायब हो। मैं 25 क्वेश्चन बोलूंगा, चैलेंज मार कर, एक जिस बच्चे को नहीं पता यार क्या ये लिखा रहेगा, एक हाँ मैं बता दूंगा तो फिर तुम हाँ, तो वो तो कहानी क्या बनी। फिर जब 3 दिन पुरानी बातें याद नहीं रही, तो इसका मतलब है कि जब तुम एग्जाम में जाओगे 6 महीने, तो फिर कैसे याद रहेगा भाई? हम रील्स देखते हैं, समझ में आती है, बोला हाँ सर। इसका मतलब भैया समझने में परेशानी नहीं है कि सर मेरे को मैथ समझ नहीं आता या इंग्लिश समझ नहीं आती, तेरे को समझने में परेशानी नहीं है, तेरी बुद्धि में परेशानी है, उसको ठीक करना पड़ेगा। समझ में परेशानी होती तो तू फिल्म देख जाए तो 4 फिल्में चढ़ जाएगा, तेरे को एक 4 फिल्म दे दो, तेरे को कभी दिक्कत नहीं आएगी। 4 फिल्मों का सिनेमा का कोई भी टिकट दे दो आपको, जो इंग्लिश में आ जाए, फिर भी तुम पकड़ जाओगे। हाँ ये बात है। बात समझ में आई? इसका मतलब समझने में परेशानी कतई नहीं है। मैं किसी भी चीज पे हाँ या ना कतई तर्क के साथ कहूंगा कि हाँ जी ये है। मैं, कोई मेरे को कहकर अपने आप को सेल्फ सेटिस्फाइड ले जा ही नहीं जा सकता। कोई मेरे को आके कोई बच्चा कह ही नहीं सकता कि मेरे को पढ़ने में इंटरेस्ट पैदा नहीं हो रहा। मैं उसको प्रूव कर दूंगा उसकी जुबान से कि तू कामचोर है। इसलिए ऐसा मत करो कि इसका मतलब क्या हुआ। अब ईमानदारी से तुम्हें पता है कि तुमने घर पे जाके रिवाइज नहीं किया, तुमने घर पे जाके सिर्फ पढ़ाई के अलावा हर काम किया। जब तुम्हें चुनाव का रिजल्ट देखना था, भाई ये नहीं कह रहा चुनाव का रिजल्ट नहीं देखना था, नहीं, सामाजिक नॉलेज जरूरी है, डेवलपमेंट हर चीज में होना चाहिए आपको। जब तक आपको पता ही नहीं है तो ऐसा तो नहीं कि 24 घंटे ही देखना था, मतलब हमने 5 घंटे देख लिया हुआ, 6 घंटे देख लिया हुआ, लेकिन पढ़ाई के 5 घंटे कहाँ गए फिर हमारे? हम सिर्फ अपने पढ़ाई वाले 6 घंटों को छोड़कर हम 18 घंटों में एक भी चीज को ऊपर नीचे नहीं होने देते। 10:30 बजे सोना है तो सोना ही है। इसलिए ये गलत बात है, और ये गलत आदतें ही फिर इंसान को बहुत खतरनाक सिचुएशन में ले जाती है। ऐसा नहीं, आपको लगे कि देखो 2 मिनट और थोड़ा पढ़ाई के अलावा बात बताऊंगा, फिर उसके बाद वापस आएंगे। मैं बताने को तो सीधी सीधी बता देता कि यहाँ 10% है तो 110 आ जाता। बात तो छोटी सी है, लेकिन मुद्दा इस बात का है ना, कितने क्वेश्चन कराए थे कि प्रेजेंट परसेंट है, एक कराया था सम मेथड, एक कराया था प्रोडक्ट मेथड, और लिखवाया था। मैं पॉइंट इसलिए लिखवा तो मुझे पता है बच्चा है, हर किसी का माइंड 90% वाला थोड़ी है, इसलिए किसी को लिखकर याद होगा कि नोट्स को रिवाइज करेगा तब याद होगा, किसी को क्लास में से ही याद होगा, लेकिन हमें हर किसी को लेकर साथ में चलना, यही एक्सपीरियंस था। लेकिन घर पे जाके हमने पढ़ाई के अलावा सारे काम पर ध्यान दिया। इसका मतलब ये है ही नहीं कि हमारा इंटरेस्ट पैदा नहीं हो सकता है। हमारा रील्स में कैसे इंटरेस्ट हो गया, हमारा हर उस काम को करने में इंटरेस्ट पैदा हो रहा है जिसमें मेहनत नहीं लगी। बात समझ में आई? पढ़ाई इतनी इंटरेस्टिंग होती तो सारी दुनिया ही पढ़ लेती भाई।
पढ़ाई कतई भी इंटरेस्टिंग नहीं है। इंटरेस्टिंग सिर्फ एक ही चीज है, पैसा कमाना, बस। जब आप इंस्पेक्टर बन जाओगे, आप कुछ भी, विराट कोहली इतने हजारों करोड़ रुपए उसके पास है, वो आज भी क्या कह रहा है, इंडिया की टीम में लो है मेरे को, लो। क्यों? उसको पता है कि जिस दिन वो खड़ा होगा उस दिन के 20 लाख रुपए कमा जाएगा वो। समझ में आई? तो उसको लग रहा है कि उम्र अभी घर बैठ के क्या करूंगा, बढ़िया फिट रहेगी बॉडी और 20 लाख रुपए कमाऊंगा। लेकिन उसमें आज भी भूख है, और हमारे पास कुछ भी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मैच मत देखो, आप रिजल्ट्स मत देखो, चुनाव के रिजल्ट मत देखो, नहीं। हर सब तक सामाजिक इंटरेस्ट जरूर पैदा होना चाहिए, तभी तो आपको लगेगा कि मुझे समाज में प्रतिष्ठा बनानी है। समाज में प्रतिष्ठा बनानी है तो फिर मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, दूसरे लोगों से कुछ अलग करके दिखाना पड़ेगा। इन्होंने कितनी मेहनत की होगी जो भी चुनाव जीत कर आए हैं। बात समझ में आई? चुनाव जीतकर जो आए वो दिन रात लगे हुए, तो कोई हार गया, उसकी किस्मत थी, वो तो अगली बार जीतेंगे, हारेंगे, वो तो उनका काम है। लेकिन वो अपने काम को, सबके सब अपने काम को ईमानदारी से कर रहे थे कि नहीं कर रहे? वो मुझे बताओ, जब उनका 30 दिन का चुनाव प्रचार था, क्या चुनाव प्रचार में बैठकर रात में फिल्में देख रहे थे कि प्लानिंग कर रहे थे? क्या अब रात में अगर 2 बजे भी सोए हैं तो सुबह 6 बजे की नहीं ऐसा कर रहे थे, रुक जा भाई अब तो सोमवार है, बाद में देखूंगा। उस सुबह नींद खुली और 6 बजे उठकर चल दिए कि भैया ये 30 दिन का ही मामला है। तो आपके पास 6 महीना है, लेकिन हम अपने 6 महीने को रिलैक्स जोन में ले जाते हैं। बहुत बड़े बड़े लोग हैं भाई, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, तो आपको उन लोगों में पहुंचना है, तो ऐसा थोड़ी। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, ऐसा नहीं था कि हमारे को इनमें इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन हमें उतना इंटरेस्ट होता है कि जितना सा एक सामाजिक नॉलेज के लिए, एक इंसान के लिए जरूरी है, बस। इससे ज्यादा कोई नहीं अपने को। कांग्रेस आई, पता चल गया, अच्छा ये आई, ठीक है, पता होना चाहिए, बात हो गया। बीजेपी आई, अपन ने भी देखी, 2-2.5-3 घंटे रिजल्ट में चाहिए, ऐसे हुआ, ठीक है, हो गया, बस। करके तो खुद ही कमाना है, खुद ही खाना है। तो ऐसे ये बहुत गलत बात है कि तुम घर पे जाके नहीं पढ़ते हो, तो ये बहुत ही गलत बात है। इतना ईमानदारी से क्लास चल रही है, क्या क्लास में आकर कोई फोकटबाजी की बातें होती हैं? मैं आता हूँ जब मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा थक गए होंगे, तो ही मैं बीच में थोड़ी मोटी बात करता हूँ, नहीं तो मैं पढ़ाता चला जाता। लगातार परसेंटेज कितना बड़ा टॉपिक था, हमने 6, 7, 8, 10 दिन जितना भी लगा, लगातार क्लास चली, लगातार हो गया। अगर यही मोमेंटम आप बढ़ाए रखोगे तो अगले 20, 25, 30 दिन के अंदर, ये तो बड़ा टॉपिक में से था, छोटे टॉपिक ऐसे भी होंगे, उन्हें 2-2 घंटे की क्लास में तो 3 दिन में निपट जाएगा टॉपिक। पार्टनरशिप जैसा टॉपिक है, 2 क्लास लेगा मुश्किल से। सिंपल इंटरेस्ट जैसा टॉपिक है, 3 क्लास लेगा मुश्किल से। बात समझ में आई? तो ऐसा थोड़ी भाई, ऐसा नहीं करना है आपको कि घर पे जाके पढ़ ही नहीं रहे हैं। यहाँ भी बैठे बैठे कुछ बच्चे बात कर रहे थे, क्या बेनिफिट निकलेगा? माँ बाप का फोटो उसमें रखा करो, ये बातें आपको बोरिंग लगती हैं, लेकिन ये 30 के बाद यही बातें इंटरेस्टिंग लगेगी। जब बच्चे सिलेक्शन ले जाते हैं, मेरे से मिलने आते हैं, तब भी वो कहते हैं सर आपकी बातें बहुत याद आती है। जो फेल हो जाते हैं ना, और फिर उनमें कुछ में हिम्मत ही नहीं होती लौट के आने की, कुछ में हिम्मत होती कि यार एक बार तो चलते हैं, फिर कहते हैं सर अब बहुत याद आती है। मैंने बोला अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, उम्र अगर 28-29 नहीं हुई है, लेकिन तुम्हारी सबकी उम्र 20, 21, 22, 23 की उम्र में तुम सब हो, 17, 18 से लेके 20, 22 तक में तुम हो यार। तो फिर भी अगर ऐसी समस्याएं हैं तो फिर तो रह जाएगी गड़बड़। लोग कमाने का तरीके, ये जो होल है ना, मैं आपको बताऊं, ये चुनाव लड़ रहे थे, ये बीजेपी से चुनाव लड़ रहे थे, यहाँ से ये नहीं जीत पाएंगी, किस्मत ये पहले के अभी एमएलए रहे पर्वत शहर से जो बीजेपी का कैंडिडेट है, मुझे तो पूरा नाम है, वो इनके जो मतलब सुदीप सर को या भीम सर को तो पता हो, तो मिलते हैं उनसे जाके। हाँ जो भी था, पर्वत शहर से चुनाव लड़ रहे थे। तो देखो अब एक बात बताओ, वो एमएलए बने ना बने, उनको उन्होंने ऐसे 10, 20, 30, 40 प्रॉपर्टी इकट्ठी कर रखी है, महीने का लाखों रुपया एक प्रॉपर्टी का किराया जा रहा है, महीने के 50 लाख रुपए आ ही रहे हैं। मैं कांग्रेस निकल के ऐसे विधायक को जानता हूं जो विधायक बन गए, ठीक है, उनका मैं जानता हूं 27 लाख रुपया मंथली रेंटल आ रहा है। उन्होंने ऐसी बिल्डिंगें बना रखी, एक बिल्डिंग में उनके हॉस्पिटल चल रहा है, हॉस्पिटल का किराया शायद 17-18 लाख रुपया है, मतलब बड़ी बिल्डिंग है। बात समझ में आई आपके? अगर वो नहीं भी बनते तो कोई फर्क पड़ता उनकी सेहत के? उनके तो 27 लाख रुपए, रोज का 1 लाख रुपए महीना ही रहा है उनको, तो रोज का 1 लाख रुपए आ रहा है उनको, बारिश आए धूप आए, लेकिन वो फिर भी मेहनत करते हैं, फिर भी लोगों में जाते हैं, हम तुम्हारे लिए काम करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, करते भी है लोगों के लिए काम, तभी तो दुनिया आगे बढ़ाती है उनको।
खुद को ही आगे नहीं बढ़ा रहे, तुम दुनिया को कैसे आगे बढ़ाओगे भाई? अब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे अंदर ना इंटरेस्ट था, तुमने ना यार चुनाव का इंटरेस्ट था, मैं तुमसे 5 बातें पूछूंगा, 5 में से शायद 10% बच्चे ऐसे निकलेंगे जिनको 5 में से 2 3 4 बात पता हो सकती, बाकी 90% को कुछ भी नहीं पता होगा। मैं लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि चीजें क्या देखने, क्योंकि माइंड बीमार हो गया है। तो माइंड को बीमार मत होने दो। अगर इस माहौल में भी बीमार रहोगे ना, तो फिर भगवान श्री कृष्ण ही है जो तुमको सही कर सकते। इतना बढ़िया माहौल चला हुआ है, पढ़ाई का तरीके से माहौल है कि रोज आना है, रोज पढ़ना है, रोज आना है, रोज पढ़ना है, घर पे जाके पढ़ना है। घर वालों की वजह से टेंशन नहीं आ रही। अभी कोई पेपर प्रेशर नहीं है कि अगले 4 महीने कोई पेपर तो है नहीं, कोई बड़ा पेपर, इसलिए कोई पेपर प्रेशर नहीं। अपने आप को निखारने का इससे बढ़िया वक्त क्या मिलेगा भाई? उसके बावजूद यहाँ बैठकर दंकड़ बात कर रहे हैं, छोटी छोटी बातें तुमको याद नहीं है। क्यों नहीं याद है? क्योंकि घर पे जाके पढ़ाई नहीं की। तो ये गलत बात है। मन को महसूस करो, इसको पिंच लो कि यार नहीं, सही बात है कि गलती तो मेरी है। मैं पढ़ाई को छोड़कर बाकी पीजी में हर काम करता हूँ। तुम 10-5 लोग इकट्ठे होकर बात करते हो, मैं नहीं कह रहा बात करना खराब है, वो 1 घंटा लगाओ, वो वक्ते मारो, लेकिन सारे काम कर रहे हो, पढ़ाई को प्राइमरी टास्क रखो भाई। सामाजिक डेवलपमेंट तभी है आपका। एक बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, नहीं कुछ कर पाता है लाइफ में, आप सारी चीजों में रहो, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको पढ़ाई को देना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका बहुत क्रूशियल समय है। आप इनसे ही सीख लो। अभी सेंटर का चुनाव आ जाएगा। मोदी जी कितने साल के हो गए? 70-72 बजे तक जितने का भी रहे होंगे। अब मुझे एक बात बताओ, अब चुनाव होगा, ये पूरे देश में घूमेंगे ना, पूरे देश में चुनाव ही रह लिया, अगर वो प्रधानमंत्री ना भी बने तो क्या उनकी सेहत पे कोई प्रभाव पड़ेगा? बस उनके अंदर इच्छा है कि मुझे पावर में ही रहना है। इच्छा जगेगी, जब तक रहूंगा पावर में ही रहूंगा, जब तक रहूंगा मेरी ही चलाऊंगा। आप समझ में आई? एक इच्छा है। अब तुम ये इच्छा लेकर ही नहीं आ रहे हो, घर वालों के लिए हमें कुछ करना, ये जिम्मेदारी की इच्छा होती है। तुम्हें इच्छा ही नहीं लगती क्या? तुम्हारे मन में नहीं जगता कि कल को हम भी लाखों रुपए कमा के घर वालों को, माँ बाप को, इससे कितना बढ़िया लगेगा, माँ बाप को जाकर आप अपनी सैलरी सौंपेंगे। तुम तो ले लो, बस देने वाले को पढ़ोगे भाई। और जो ये पढ़ाई है, देने वाले बनने वाली पढ़ाई है, इसलिए गलत बात है, बहुत गलत बात है अभी भी नहीं पढ़ रहे हो तो आज ये तो 15-20 मिनट मैंने 10-15 मिनट जितना भी समझाया है ना, ये इन्वेस्टमेंट होना चाहिए दिमाग में। अब आ जाओ 56 से